नहीं पहुंचता है तब तक ये अनशन हमारा जारी रहेगा। और इन्होंने उस बातों पर कायम रहा और इनके पास पहुंच गया प्रमाण पत्र, तब इन्होंने जो है अनशन तोड़ा है। जो प्रशासन का क्या हाल रहता है, ब्लॉक तलॉक का क्या हाल रहता है, ये मौका खोजती रहती है कि जब ये हम प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे तो आप जानते ही हैं कि हमको फूल नहीं देंगे, हथकड़ी ही देंगे। मैडम 19/6 से ही वो छुट्टी पर चली गई ताकि ये अनशन पर बैठेंगे ना तो हमको कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। 5-6 रोज में ये हार थक करके भूख से तिलमिला करके वापस हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम करणपुर पंचायत के करणपुर गांव में हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है लगातार 6 दिनों से करणपुर पंचायत के पूर्व मुखिया राजाराम कामत जी आमरण अनशन पर थे अंचल अधिकारी के मनमानी के खिलाफ में। यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश रोशन ने राजाराम मुखिया जी के उनके पत्नी को बुलाकर जो है अनशन को तोड़वाए हैं अपनी मौजूदगी में। मुखिया जी, आपका जो डिमांड था वो पूरी हो गई? जी, वो पूरा हो गया। क्या डिमांड था आपका? अनियोजन प्रमाण पत्र और पारिवारिक सूची। ये बताया जा रहा है कि काफ़ी अंचल अधिकारी द्वारा मनमानी किया गया है। हाँ, अंचलाधिकारी जो भी मैडम है वो बहुत ही तानाशाह है, तो अंत में हमको अनशन करना पड़ा। जब लोकतंत्र का ये सबसे सशक्त और जो संविधान अधिकार दिया है उस अधिकार का हम लोग उपयोग किए हम, और उसके बाद वो मैडम हमको बना करके दी है। कितने दिन के बाद ये अनशन खत्म हुआ है? ये 6ठा रोज है और वैसे कल शाम में ही उन्होंने हमको कागज़ बना करके व्हाट्सएप पर भेजवा दिया। एक जानकारी दे दें कि इन्होंने ठान लिया था कि जब तक हमारी प्रमाण पत्र बनकर हम तक नहीं पहुंचता है तब तक ये अनशन हमारा जारी रहेगा। और इन्होंने उस बातों पर कायम रहा और इनके पास पहुंच गया प्रमाण पत्र, तब इन्होंने जो है अनशन तोड़ा है। तो मुखिया जी, एक भी बार शुद्धि लेने के लिए अंचल अधिकारी आप तक आए हैं या संपर्क किए हैं कि नहीं दूरभाष से? नहीं, अंचलाधिकारी नहीं संपर्क किए, न आए। आज बीडीओ साहब से बात हुई थी, बीडीओ साहब बोले थे हम आपका अनशन तोड़वाने के लिए आएंगे, और वो आए और अनशन तोड़वाए। क्या वो अनियोजित प्रमाण पत्र और पारिवारिक सूची था? क्या कीजिएगा उसका, जो इतनी आप जो है मतलब इसके लिए आप जो है अनशन पर बैठ गए हैं? विभिन्न क्षेत्र में उसका काम होता है, बना करके रख लेने से क्या होता है कि कभी जब कोई अप्लाई निकला तो आपको भरने में सुविधा होगी, बनाने की ज़रूरत उसको तुरंत में नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो प्रशासन का क्या हाल रहता है, ब्लॉक तलॉक का क्या हाल रहता है, इसलिए उस स्थिति में लोग बना के रखता है जो आगे भविष्य में अगर कोई काम हो तो हमको तुरंत वो उस एक्शन में आ जाए, तुरंत काम अपना कर ले, इसलिए उसको फाइल में सजा के रख लेते हैं जो बना करके हमारा तैयार रहेगा, जो कल होकर कोई काम होगा तो करेंगे। जानकारी मिल रही है कि आपके पंचायत में एक जो है रिक्त सीट है जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का, उसके लिए आप जो है मतलब ये प्रमाण पत्र की अप्लाई किए थे? नहीं, हम वो नहीं किए हैं जी। वो हम अप्लाई न किए हैं न करेंगे। यहाँ पर एक वीडियो से आप कह रहे थे कि कुछ नियम कानून को जो दायरे में जो है मुखिया जी को आमरण अनशन करना चाहिए था, जो घर पे कर लिए। हम नियम में दायरे में ही किए हैं। सबसे पहले तो प्रशासन को सूचना दिए थे लिखित में सबको, और हम अपने घर पर भी अनशन कर सकते हैं, ऐसा संवैधानिक अधिकार सभी जनता को है। लोकतंत्र में सभी जनता को अपनी बात रखने का शांतिपूर्ण तरीका से अपनी बात, चाहे हम अपने घर पर से रखें, डिजिटल मीडिया का युग है, हम अपने घर पर से रखें या कहीं सड़क पर बैठें या कहीं ब्लॉक पर बैठें, इसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे गांधी जी भी 21 बार अपने जीवन में अनशन किए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन्होंने भी अपने निजी आवास पर से कुल 12 बार अनशन किए हुए हैं, और अनशन हम कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हैं। और ये भी जो अभी भी जो हम अनशन किए हैं, अभी तुरंत जो तोड़े हैं, ये भी विधिवत ही था, चूँकि अपनी मांग के लिए, हम अपनी मांग रखने के लिए अनशन कहीं से भी कर सकते हैं। और जब हम ब्लॉक पर करेंगे अनशन करते तो ये लोग हमको परमिशन तो दिए नहीं, प्रशासन हमको परमिशन देते ताकि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होता। और अगर हम अनशन बिना परमिशन का बैठ जाते तो फिर ये लोग एक हमारे ऊपर एफआईआर करता जो ये लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रहा है, फिर हमको उठा करके जेल में दे देता। तो विभिन्न तरह का ये लोग अपना मतलब जो प्रशासन है ये मौका खोजती रहती है कि जब ये हम प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे तो आप जानते ही हैं कि हमको फूल नहीं देंगे, हथकड़ी ही देंगे।
तो ये पुलिस सिपाही का जो खेल होता है, वैसे ही प्रशासन और जो क्रांतिकारी होता है उनके ऊपर एक ये झुझुर कोना वाला पुलिस सिपाही का खेल होता है, जिसमें उसको तोड़ निकालना पड़ता है कि अगर ये नहीं दे रहे हैं तो इनके ऊपर मनसा किया। जैसे देखिए, एक बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया कि हम आवेदन दिए थे कि हम 19/6 से अनशन पर बैठ जाएंगे, और सीओ मैडम 19/6 से ही वो छुट्टी पर चली गई, ताकि ये अनशन पर बैठेंगे ना तो हमको कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, 5-6 रोज में ये हार थक करके भूख से तिलमिला करके वापस हो जाएंगे। क्योंकि हम रिजिड थे और ये हमारी सच्चाई की लड़ाई थी, और ये हमारी लड़ाई नहीं थी, ये पूरे ब्लॉक की लड़ाई थी, अंधरा ठाड़ी की धरती की लड़ाई थी। अगर आज हम हार जाते तो हम नहीं हारते, ये पूरे अंधरा ठाड़ी की जो 2 लाख की जनसंख्या है, 18 पंचायत है, वो हार जाते। चूँकि ये डॉक्यूमेंट केवल हमको नहीं बनाना है, ये सभी लोगों को बनाना है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार अर्जुन पूछे कि हम क्यों लड़ाई करें, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी पत्नी का बेइज्जती किया है, चीरहरण किया राज्यसभा में, इसीलिए ये लड़ाई तुमको करना है, अधर्मी को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि ये मारकाट हमको अच्छा नहीं लगता है, तो कहा जो देखो ये तुम्हारी पत्नी की लड़ाई नहीं है, ये जो द्रौपदी महारानी है उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो पूरे भारत में, पूरे हस्तिनापुर में आम जो महिला है उसका क्या हाल होगा। जब महारानी का यहाँ पर इज्जत नहीं है तो आम महिला का क्या होगा। तो धर्म की लड़ाई थी। ऐसे ही ये अंधरा ठाड़ी पूरे ब्लॉक की लड़ाई थी, न कि मेरा व्यक्तिगत लड़ाई था। इसलिए कि जब एक पूर्व मुखिया, पूर्व पैक्स चेयरमैन, और आप भी हम लोग के साथ में बराबर लगभग हम लोग समझते हैं जो 15 साल से हम लोग साथ काम करते आ रहे हैं, आप लोग भी पत्रकारिता करते हैं, हम लोग भी अपना राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करते हैं, आप लोग भी समाज सेवा करते हैं पत्रकारिता के माध्यम से। तो आप देखते आ रहे हैं जो हम हमेशा क्रांतिकारी रहे हैं। तो अगर हमको नहीं समय से बना देगा, जबकि एकदम जैनून बना रहे हैं, उसमें कहीं डुप्लीकेट काम नहीं, एकदम जैनून बना रहे हैं, जो हमारे जैसे व्यक्ति को, क्रांतिकारी को, पूर्व मुखिया को, पूर्व पैक्स चेयरमैन को, और भाजपा में विभिन्न संगठन में हम काम किए हुए हैं, विभिन्न पद पर काम किए, जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, मंडल के युवा अध्यक्ष रह चुके हैं, और प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा के रह चुके हैं भाजपा में, विभिन्न क्षेत्र में काम किए हैं। ऐसे लोगों को अगर समय से, सहूलियत से, अगर ये एक नियोजन प्रमाण पत्र और पारिवारिक सूची एक सीओ नहीं बना रहा है अंचलाधिकारी, तो आप समझ सकते हैं, ये सोचने की बात है कि एक आम नागरिक जो सबसे निचले पायदान पर है अंधरा ठाड़ी ब्लॉक में, उसका क्या हाल होता होगा ऑफिस में। तो ये धर्म की लड़ाई थी और अंधरा ठाड़ी की आम लोगों की लड़ाई थी, जिसको हमने आप लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से हमने जीता का लड़ाई है। ये कोई एक व्यक्ति का लड़ाई नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट हम के लिए लड़ाई यहाँ पर ठाने थे कि हमको पारिवारिक सूची और नियोजन प्रमाण पत्र समय नहीं दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमको व्यक्तिगत, तो केवल मेरे लिए ये कानून नहीं है, ये बहुत लोग बनाएंगे अपने अपने परिवार, अपने अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, सबके लिए बनाएंगे। तो हमारे अभी अंधरा ठाड़ी ब्लॉक में 18 पंचायत में लगभग 2 लाख की जनसंख्या है। अब समझ सकते हैं कि लोगों को ब्लॉक से कितना काम रहता है, जैसे जाति, आवासीय, आय बनाना है, पारिवारिक सूची बनाना है, और खास करके जो सीओ के अंदर में है, अभी आप देखते होंगे बिहार सरकार अभी सर्वे करा रही है, इसमें सुनते होंगे परिमार्जन कराना है तो रसीद नहीं काट रहा है, तो किसी नाम किसी का है, रसीद किसी का है, कंप्यूटर पर नहीं चढ़ा है, तो ये सब सीओ का काम है। और देखिए एक सीओ अंचलाधिकारी अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही है, और उल्टे हम लोग को कहती है जो ऑफिस से निकलिए, हमारे कार्यालय पर क्यों आए, हमारे आवास पर ड्यूटी काल में क्यों मिलने के लिए आए। तो आप समझ सकते हैं जो हम ये पूरी लड़ाई अंधरा ठाड़ी ब्लॉक की है। इस अंचल के जो भी रहने वाले आदमी हैं उनका ये लड़ाई है। इस लड़ाई से उनका मनोबल बढ़ेगा, जो अभी हम मुखिया नहीं है, पद पर नहीं है, पूर्व मुखिया हैं। तो हम अगर ठान लिए, हम संघर्ष किए, तो ये प्रेरणा लोगों को मिलती है। हम लोग देखते होंगे जो कोई टीवी में प्रचार होता है, जो ये चीज़ आप लगाइए तो इससे ये होगा, ये खाइए तो इससे ये होगा। इसका उद्देश्य यही होता है कि जब कोई आदमी आगे होकर के जब वो काम करता है तो दूसरा उसका नकल करता है। जब हम आगे होकर के ये काम किए हैं कि जो सही काम है, अगर वो सही काम नहीं कोई करेगा पदाधिकारी, तो अगर उसको हम ठान लेंगे जो संविधान में हमको मौलिक अधिकार है, तो वो काम हमारा होगा। तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा, हमसे लोगों को प्रेरणा मिलेगा, और उनका काम होगा, उनका कल्याण होगा, वो आगे बढ़ेंगे, उनकी गरीबी, अशिक्षा दूर होगी, हौसला बढ़ेगा। कि देखिए अगर कोई काम नहीं होता है, सही काम है उनका, काम नहीं होता है,
और आप लोग सब जानते ही हैं कि ब्लॉक हो या कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले पैसा का डिमांड होता है। अगर आदमी पैसा कहाँ से दे पाएगा आदमी, वैसे भी आदमी को यहाँ पर ये गरीबी क्षेत्र है, लोगों को अपने घर चलाने में, अपने बच्चे को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, तो लोग घूस कहाँ से देगा, उसमें भी सही काम में लोग घूस कहाँ से देगा। तो जब पदाधिकारी डिनाई करता है कि हम काम नहीं करेंगे तो उनको याद आएगा मेरे बारे में, जो पूर्व मुखिया जी अनशन अपने घर पर ही बैठ करके किए थे और वो अनशन सफल भी हुआ। इसके लिए बहुत हाई फाई करने की जरूरत नहीं है, जो हमको उसमें पैसा खर्चा होगा, ब्लॉक पर हमको टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें होटल में जो है सो खाना की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए चाय पान की करने की व्यवस्था नहीं है, कार्यकर्ता को ऑटो रिक्शा से ले जाने के लिए माने हम मजबूर नहीं हैं। और एक व्यक्तिगत रूप से भी अपने घर पर भी अगर हम अनशन करते हैं और अगर हमारा मांग सही है, हमारा काम सही है, हमारा नियत सही है, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और प्रशासन जो है सो निश्चित रूप से वो काम करेगा और हम लोग की जीत होगी, आम लोगों की जीत होगी। आपने एक साबित कर दिया कि बिना पैसा दिए हमने अनियोजित प्रमाण पत्र और पारिवारिक सूची आपने बनवा लिया घर बैठे, जो वहाँ जो है आप कह रहे हैं कि मतलब बिना पैसा का कार्ड नहीं होता है, और ये आप प्रखंड वासियों को एक आईना दिखा दिए कि बिना पैसा का भी हम बनवा सकते हैं। इसमें हम जानते हैं सबसे बड़ा सहयोग आप लोग का है। मीडिया लोकतंत्र का चौथे स्तंभ है, जिसका आप लोग को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने बखूबी अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी निभाया और हमारी बात को आपने दुनिया तक पहुंचाया। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अनशन करते हुए अगर 6 महीना भी अनशन करते रहते या मर भी जाते तो किसी को पता नहीं लगता। क्योंकि कभी भी बात जो है सोसाइटी के सामने, हमारे घर से जो बाहर ये बात गई, पूरे ब्लॉक में गई या पूरा देश में गया, तो ये एक मीडिया ही माध्यम है जिसका आप लोगों ने बखूबी कर्तव्य का पालन किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। रही हमारी बात, तो जब ये आपका सहयोग मिला, समाज का सहयोग मिला, गुरुजनों का सहयोग मिला, और जो हम लोग पढ़े हैं, तो पढ़ाई का सीधा मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग MA BA PhD कर लिए और समाज के लिए कुछ किए नहीं। जब हम थोड़ा भी हम पढ़े, मैट्रिक इंटर भी पास किए और समाज, उसी मैट्रिक इंटर के किताब में हम पढ़े हैं जो समाज के लिए काम करना चाहिए। कई संगठन में जो हम ट्रेनिंग किए हैं उसमें हमको मिला है, ट्रेनिंग में मिला है, ये जो सामाजिक काम है ये ईश्वरीय काम है। आप जब भी समाज के लिए काम करते हो तो निश्चित रूप से आप ईश्वर के लिए काम करते हो। तो यही हमारे अंदर एक प्रेरणा है, सच्चाई की प्रेरणा है। यहाँ की जो अंद्राठाड़ी की जो धरती है ये बहुत ही उर्वरा धरती है, इसमें बहुत ही उर्वरा शक्ति है। इसलिए यहाँ की जो माँ बहन है ये इस उर्वरा शक्ति से उर्वरा बच्चा पैदा करती है। वही महान बच्चा इस उर्वरा शक्ति का उपयोग करके और इस उर्वरा शक्ति के लिए और इस अंद्राठाड़ी धरती के लिए हमेशा से काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमको भी उसी से प्रेरणा मिला है। जो अंद्राठाड़ी की धरती है बहुत ही उपजाऊ धरती है और आगे भी ये हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और पहले भी हम ये लड़ाई लड़ते रहे हैं।